हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आज हम इस वीडियो के माध्यम से धान की फसल के बारे में ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो ज्यादातर किसान नहीं देख जान पाते। जैसे कि आप देखेंगे, ये ये फसल जो धान की है, एक ही दिन, और ये साइड में आप देख रहे हैं, इस धान की फसल एक ही दिन इसकी रोपाई की गई। लेकिन इसमें फर्क कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। जो आप लेफ्ट वाले खेत में देखेंगे, इसमें जो हरियाली है, खल्ले का फुटाव है, वो कहीं ना कहीं इससे बहुत अधिक है। और ये कहीं राइट वाले खेत में है, जो कल्ले का फुटाव बहुत ही कम है, पीला भी बैठ रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होने की भी आशंका है। दोस्तों, 7 से 8 दिन जब हो जाते हैं रोपाई के बाद, तो ऐसा समय रहता है कि उसमें खाद छोड़ना अनिवार्य हो जाता है। जब शुरू में ही कल्ले का फुटाव लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो आने वाले समय में जो बालियां लगती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कल्लों में लगती हैं और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देते हैं। दोस्तों, इसी के बारे में आज वीडियो हम बनाए हैं, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रोपाई करते समय किसान कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते। रोपाई करते समय जैसे मान लो कि बेसल डोज का प्रयोग किया है, कहीं ना कहीं एक किसान ने बेसल डोज का प्रयोग नहीं किया है। जैसे कि आप देखेंगे कि राइट वाले खेत में बेसल डोज का प्रयोग नहीं किया गया है, वहीं लेफ्ट वाले खेत में बेसल डोज का प्रयोग किया गया है। इस वजह से जो इसकी हरियाली है, जो कल्ले का फुटाव है, वो अधिक है। तो कहीं न कहीं उत्पादन सीधे-सीधे कल्ले के फुटाव पर निर्भर करता है। जितनी ही ज़्यादा कल्ले होंगे, उतने ही ज़्यादा उत्पादन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आपने बेसल डोज़ का प्रयोग नहीं किया है, तो 7 से 8 दिन का या 10 दिन, 12 दिन का पौधा होते-होते कौन से खाद का प्रयोग करें, जिससे कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें और फुटाव लें। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लो बेसल डोज़ का प्रयोग नहीं किया है, 7 से 8 दिन में यूरिया और जिंक का मिश्रण करके आप छिड़काव करें। छिड़काव करते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जब छिड़काव करें, तब दोपहर का समय हो, जो नमी होती है पत्तियों पर शीतलहर की वजह से, वो ना हो। क्योंकि जो यूरिया खाद होते हैं, उसमें जो कण होते हैं, वो पत्तियों पर चिपक जाते हैं, और जो पत्तियां होते हैं वो झुलस जाती हैं। तो जब भी छिड़काव करें, तो धूप जब रहे, तब उसका खाद का छिड़काव 15 से 20 दिन के आसपास आपको दवा का स्प्रे जरूर करना है, फंगीसाइड का। और स्प्रे करते समय इस बात का ध्यान रखना है, बरसात का टाइम है, कभी भी बूंदाबांदी हो सकती है। तो जो स्प्रे कर रहे हो, उसमें एक शैम्पू का पैकेट जरूर मिलाएं। जिससे क्या होगा, जो दवा पूरी तरह से फैलेगा खेत में, वो काफी टाइम तक रुका रहेगा। अगर बूंदाबांदी हो भी जाता है, तो दवा का अक्स नहीं जाएगा। शैम्पू उसे रोकने में मदद करती है। तो शैम्पू किसी भी दवा का स्प्रे करें अगर बरसात के दिनों पे, तो शैम्पू का उपयोग जरूर। ज्यादा उत्पादन लेने के और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको रखना बहुत ही जरूरी है, और उससे करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखेंगे, इसमें कल्ले का फुटाव चालू हो चुका है, जो कि आप देखेंगे पूरी तरह से। तो इसमें कहीं ना कहीं घास का जो भी प्रकोप है, वो पूरी तरह से हावी हो चुका है। कहीं ना कहीं घास ज्यादा होने की वजह से उत्पादन कम कर देती है, क्योंकि जो खेत में धान की जड़ों को फैलना रहता है, वहां पर घास की जड़ें फैलती हैं। तो इसको घास की निराई करें, या फिर उसको दवा के रूप से उसे नष्ट कर दे। जो कि एक दवा आती है, नोमनी गोल्ड, वो स्प्रे करके आप घास को नष्ट कर सकते हैं, या निराई के माध्यम से आप घास को नष्ट करते हैं। साथ ही इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी निराई गुड़ाई करें, तो जो नमी हो, नमी बरकरार रखें। उसके बाद में जब खाद का छिड़काव करें, तो नियमित रूप से, जैसे 10 से 12 दिन पे पहला छिड़काव, और जब फूल आने लगे, तब भी इस दवा का और साथ ही खाद का छिड़काव करें। जिससे बालियां भी मोटी बनेंगी और ज्यादा बालियां लेंगी। साथ ही जब बाली बनने लगे, तब भी खाद का छिड़काव, दवा का छिड़काव करते रहें। ज्यादा तो कुछ नहीं, जैसे मिट्टी पे निर्भर करती है खाद कितनी मात्रा में डालनी है, वो अपने जलवायु पर निर्भर करती है। कहीं कहीं ज्यादा दोमट मिट्टी रहती है, कहीं कहीं उर्वरकदार मिट्टी रहती है, जिससे ज्यादा खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, और साथ ही जिंक का प्रयोग जरूर करें। जिंक एक ऐसी खाद होती है जो पेड़ को हरा भरा रखने में, पौधे के कल्ले को बढ़ाने में, और यूरिया का साथ में इस्तेमाल करें। जिससे यूरिया, नाइट्रोजन की कमी हो जाने के कारण जो जड़ों का विकास होता है, वो रुक जाता है। तो यूरिया का उपयोग जरूर करें, जिससे जड़ों का विकास होगा। साथ ही जो बताई गई नियमों को पालन करें, और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।